ना प्रवचन, ना कथा, ना कहानी, ना संपत्ति, कुछ नहीं है मेरे पास बांटने के लिए। बस मेरे प्रभु गिरधर गोपाल की भक्ति ही है जो मैं आप सभी में बांट सकती हूँ। आलिरी मोहे लागे वृंदावन को आलिरी बादल चाहे चांद को कितना भी ढक ले, चंद्रमा की शीतल चांदनी की ठंडक तो सभी तक पहुंच ही जाती है। तो फिर संगीत सम्राट तानसेन जी का सुंदर संगीत सबसे कैसे छिप सकता है? जहाँपना, मीराबाई ने मुझे कैसे पहचान लिया? तुमने खुद अपना राज खोल दिया। मैंने आपको भी पहचान लिया और आपकी कला को भी। अब अपना गाना मत रोकिए। मेरे प्रभु गिरधर गोपाल की महिमा में मेरे साथ उनका भजन गाकर अपनी कला को उनके चरणों में रखिए। गिरधर भक्त मीराबाई की, गिरधर भक्त मीराबाई की, गिरधर भक्त मीराबाई की। नहीं नहीं तानसेन जी, मेरा नहीं, मेरे प्रभु गिरधर गोपाल का जयकारा लगाइए। गिरधर गोपाल की, गिरधर गोपाल की। जयकारे के योग्य तो आप ही हैं। आपके शब्दों में भक्ति का रस है और आपकी आवाज में प्रभु के प्रेम का रस का जादू भी तो है। और आप संगीत सम्राट तानसेन जी, जब आप गाते हैं तो लगता है जैसे सातों स्वर एक साथ नाच उठे। आपको अनेकों धन्यवाद कि आप यहाँ आए और हमें आपका स्वर सुनने का अवसर दिया। आपकी कला तो अद्भुत है, जैसे प्रभु ने स्वयं आपको सौंपी हो। बस इतना नहीं समझ पाई कि आपकी ईश्वर की देन, आपकी कला को आप इनकी जगह, इनके मंदिर, इनकी भक्ति में समर्पित क्यों नहीं करते? किसी बादशाह की जागीर क्यों बनने दिया इसे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। बादशाह अकबर कला के बहुत बड़े प्रेमी हैं और पारखी भी हैं। जिन्होंने संसार रचा है, उनसे अधिक परख इस संसार की और किसे हो सकती है?
वो तो है मेरे गिरधर गोपाल, इस संसार के सबसे बड़े बादशाह, और इनका दरबार है ये मंदिर। मैं आपकी बात को समझता हूँ, लेकिन बादशाह अकबर बहुत नेक है। नेक होंगे, मैं मान सकती हूँ, किंतु आपकी कला को उन्होंने अपने दरबार तक ही क्यों सीमित रखा, जबकि ये संसार पल भर में नष्ट हो सकता है। आज जो दरबार उनका है, कल किसी और का हो सकता है, किंतु मेरे प्रभु का दरबार हमेशा था और रहेगा। किंतु मीराबाई, इसमें किंतु परंतु का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता कलाश्रेष्ठ। गिरधर गोपाल के दरबार में अपनी कला को समर्पित कीजिए, अपनी कला को इनके दरबार की शोभा बनाइए, ना कि किसी बादशाह के दरबार। मीराबाई जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आपकी भक्ति और आपके विचारों का आदर करता हूँ, किंतु मेरे बादशाह की बुराई उनके पीठ पीछे आपको ये शोभा नहीं देता। मैं कहाँ किसी के पीठ पीछे कुछ बोल रही हूँ। शाह जी, इस हार का इस्तेमाल तो जनता की सेवा के लिए होना चाहिए ना। तानसेन को तो उनके संगीत, उनके स्वर से पहचान लिया इन्होंने, पर मुझे कैसे पहचाना? मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरे भीतर भी कोई बसता है, मेरे प्रभु, मेरे गिरधर गोपाल मेरे भीतर बसते हैं, जिनकी आंखों से कुछ नहीं छिपता। आपके स्वर की मिठास, आपके भक्ति का भाव और आपके प्रेम को मैं जान सका, और आपको सही मायनों में अब पहचाना है मैंने। आपके भीतर बसे ईश्वर को मेरा शत शत प्रणाम है मीरा जी। आपका सुर आपके भगवान से जुड़ा है। आपका भक्ति भाव भले ही मैं पूरी तरह से ना समझ सकूं, आपकी शब्दों की गहराई में भले ही मैं पूरी तरह से ना उतर सकूं, लेकिन आपकी कला और आपकी आवाज मैं समझ सकता हूं। मैं हिंदुस्तान का बादशाह आपके इस भक्ति भाव और आपकी इस कला की जितनी तारीफ करूं कम है। उस समय के सबसे ऊंचे पदों पर बैठने वाले मीरा के सामने नतमस्तक थे। मीरा की भक्ति उस चरम पर पहुंच चुकी थी कि एक स्त्री होकर भी समय के बहाव के विरुद्ध जाकर मीरा ने समाज में अपनी गिरधर भक्ति से अपना स्थान बनाया। फिर भी समाज का एक भाग मीरा को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। समय बीतता गया। अब वो वृद्धावस्था की ओर बढ़ चुकी थी। जब आयु 55 वर्ष की हुई तो मीरा का तन भले ही वृद्ध हो गया था, पर उनका मन अभी भी भक्ति के उत्साह से भरा था और वो अभी भी प्रभु की प्रतीक्षा में पलकें बिछाई थीं। मैंने तो पहले ही कहा था कि जब तक मीरा की श्वास है तब तक मीरा की आस रहेगी कि उसके प्रभु उसे लेने अवश्य आएंगे। आप अपने आने का कोई तो संकेत दीजिए प्रभु। लगता है आपने मेरी सुन ली। आप ही हो ना द्वार पर। गिरधर, गिरधर गोपाल।
आपके आने का आभास हुआ था मुझे। वो गलत कैसे हो सकता है? अब तो आ जाइए गिरधर, आज भी आपसे मिलने का उतना ही उत्साह है मन में, पर शरीर में शक्ति नहीं रही। पर मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे दर्शन देने अवश्य आएंगे। आपके गिरधर ने आपके लिए संदेश भेजा है। चंपा, मैं आपके प्रभु का संदेश लेकर आई हूँ मीराबाई। मेरे प्रभु गिरधर गोपाल का संदेश? बैठो यहाँ और बताओ कि क्या संदेश लाई हो। बैठो। मेरे सामने प्रभु की अनन्य भक्त हैं। पहले मैं उनका आशीर्वाद तो ले लूं। बड़े सौभाग्य से मुझे आपका दर्शन मिला है। नहीं चंपा, तुम तो मेरी सखी हो। पहले ये तो बताओ कि मेरे प्रभु का क्या संदेश लेकर आई हो। प्रभु ने आपको याद किया है और कहा है कि अब समय आ गया है द्वारका जाने का और प्रभु की प्रतीक्षा करने का। मुझे मेरे प्रभु ने बुलाया है तो मुझे अवश्य निकलना होगा। मैं अपने प्रभु को प्रतीक्षा नहीं करा सकती। मैं आ रही हूँ मेरे गिरधर गोपाल। किंतु मीराबाई सुनिए तो। अब सुनने का वक्त नहीं है चंपा। मैं मेरे प्रभु को और प्रतीक्षा नहीं करा सकती। मीराबाई, मीराबाई। मेरे प्रभु, मैं आ रही हूँ। मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। मुझे याद है, यहाँ से थोड़ी दूर गोपी तालाब है, जहाँ मैं गोपियों के साथ अपने प्रभु की प्रतीक्षा कर रही थी। तो इस बार भी यहाँ थोड़ी देर रुककर प्रभु की प्रतीक्षा कर लीजिए ना। नहीं ललिता सखी, अब मेरे प्रभु का भवन यहाँ से अधिक दूर नहीं है। मुझे जाना होगा। वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहाँ कहाँ जा रही हैं आप? मेरे प्रभु के भवन, और कहाँ? वहाँ उनका कोई भवन नहीं है। है ललिता सखी, है। मुझे याद है, मैं अपने पिछले जन्म में यहाँ आई थी। वहाँ भवन था, किंतु वो 4,500 साल पहले समुद्र में समा गया। सच में यहाँ तो भवन नहीं है, पर मैंने जो देखा था मेरे प्रभु का भव्य भवन, वो समुद्र में कैसे समा गया? ये कैसे हो सकता है?
प्रभु श्री कृष्ण की लीला तो बस वही जानते हैं मीराबाई। जब उनका भवन यहाँ रहा ही नहीं तो उन्होंने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आप चिंता मत कीजिए, उनका भवन ना सही किंतु द्वारिकाधीश का दरबार तो है। आइए, मैं आपको वहां लेकर चलती हूँ। अब तो गिरधर गोपाल को द्वारका ही आना होगा। आज से भरा ये विश्वास तुम्हारा व्यर्थ नहीं जाएगा मीरा। शीघ्र ही तुम अपने गिरधर गोपाल को अपने पास पाओ। मीराबाई, 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 मीराबाई। शंकर केशव, तुम जल्दी जाकर कोई साधन ढूंढ कर लाओ। मीराबाई को वैद्य के पास लेकर जाना होगा। मैं ले जाऊंगा इन्हें वैद्य जी के पास। हे प्रभु गिरधर गोपाल, मीराबाई का ध्यान रखिए। देखिए ना वैद्य जी, आपने तो कहा था इन्हें सुबह तक होश आ जाएगा, लेकिन ये तो अब तक ठीक नहीं हुई। नाड़ी तो इनकी बिल्कुल ठीक है, संभवतः ये बहुत ही थक गई हैं। आज रात्रि तक और देखते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ ठीक होते हुए भी इनकी चेतना वापस क्यों नहीं आ रही है? मैं समझ गई, इनकी आंखें कैसे खुलेंगी। विरह की वेदना बीमारी का कारण बन सकती है। मीराबाई की बीमारी का कारण भी यही था। धीरे धीरे उनकी स्थिति और बिगड़ती गई। निराशा तन के बल को छीन लेती है। मीराबाई के तन में बल तो नहीं रहा, पर उनके कान अपने गिरधर की आहट सुनने को आतुर थे और आंखें
उनके दर्शन को व्याकुल। आशा और निराशा के बीच ये एक विचित्र द्वंद्व था। कैसे ठीक करूं आपको? सभी के मन में एक ही विचार था कि अब वो मीराबाई को खो देंगे, पर कोई ये नहीं जानता था कि ये मीराबाई की अंतिम परीक्षा थी। उन्हें अपने मन की निराशा को दूर कर उसे आशा और उत्साह से भरना था। हे गिरधर गोपाल, अब मीराबाई की स्थिति मुझसे देखी नहीं जा रही। आप ही कुछ कीजिए प्रभु। हे गिरधर गोपाल, हे मीराबाई को ठीक कर दीजिए, ठीक कर दीजिए। हे गिरधर गोपाल, कुछ कीजिए। हे गिरधर गोपाल, कुछ कीजिए। हे गिरधर गोपाल, कुछ कीजिए। हे गिरधर गोपाल, आप ही कुछ कीजिए प्रभु। हे गिरधर गोपाल, मीराबाई को ठीक कर दीजिए। आपको कुछ नहीं होगा मीराबाई। भक्त की रक्षा के लिए प्रभु को अवश्य आना होगा। गिरधर गोपाल सब ठीक कर देंगे। सही कहा आपने। मेरे गिरधर गोपाल आएंगे। गोपाल आएंगे। अलग इस समय कौन हो सकता है? मेरे गिरधर कौन है? कोई साधु महात्मा आए हैं। मुझे पता था आप अवश्य आएंगे मेरे गिरधर गोपाल। किंतु गिरधर गोपाल कहाँ है मीराबाई? आपको नहीं दिख रहे? सामने ही तो हैं। आप स्वस्थ नहीं हैं। लगता है आपको भ्रम हो रहा है। ये तो कोई महान तपस्वी है जो अपनी तपोशक्ति से आपको ठीक कर रहे हैं। अब मुझे छोड़कर मत जाइए, कहीं मत जाइए। आपका धन्यवाद मैं किस प्रकार करूं? आपको देखकर मीराबाई की आंखों में ठंडक सी पड़ गई। कई दिनों बाद आज वो चैन की नींद सोई है। आपसे एक विनती है, जब तक ये ठीक नहीं हो जाती आप यहीं रुक जाइए। पेड़ में निरंतर जल दो तो वो अवश्य फल देता है। उसी प्रकार भक्त भगवान की सेवा करता है तो भगवान भी
उसका उतना ही ध्यान रखते हैं, बस वो ये प्रकट नहीं करते। गिरधर, हाँ, लोग मुझे गिरधर के नाम से भी जानते हैं। महान संत है ये, इन्होंने ही आपका उपचार किया है मीराबाई। आप ये औषधि पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। आपके प्रभु गिरधर गोपाल चाहते हैं कि मैं आपकी सेवा करूं, इसीलिए तो उन्होंने मुझे यहां भेजा है। आप संकोच मत कीजिए, इसे पी लीजिए। इसी प्रकार साधु महाराज के रूप में आए प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा ध्यान रखे जाने से मीराबाई ठीक होती जा रही थीं और फिर वो चलने फिरने भी लगी। पर जैसे ही वो ठीक होने लगती तो साधु महाराज वहां से जाना चाहते। अब आपकी स्थिति में सुधार है और मेरा कार्य संपन्न हो चुका है, तो मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। आपने तो कहा था कि आपको मेरे प्रभु ने भेजा है, तो उनके बारे में कुछ बताइए ना। कैसे है मेरे प्रभु? वो तो मुझे दर्शन देने ही नहीं आते, फिर ऐसा क्यों है कि रह रहकर मुझे आप में अपने प्रभु की झलक दिखाई दे रही है? मैं समझ सकता हूँ, किंतु अब मैं और अधिक यहाँ नहीं रुक सकता। आपके जाने की बात सुनकर अभी से मेरा बल कम होने लगा है। मुझे कष्ट में देखकर आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप हर बार मुझे यही कहकर रोक लेती हैं, किंतु अब मुझे जाना ही होगा मीरा। पर आप गए और मैं बीमार पड़ गई तो? ऐसा नहीं होगा। इतने विश्वास के साथ तो मेरे भगवान ही कह सकते हैं, मेरे प्रभु, मेरे गिरधर गोपाल। नहीं, मैं तो संसार के लोग मीरा को धोखा दे सकते हैं, पर उसके गिरधर गोपाल नहीं। मेरी आंखें और मेरा विश्वास कभी धोखा नहीं खा सकते। मेरे गिरधर गोपाल, अब सत्य छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान की सेवा करने वाले सौभाग्यशाली होते हैं, पर जिसकी सेवा भगवान करें वो परम सौभाग्यशाली। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।